हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोगों का आलस परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टाइप 9 पे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं? ये बताइए, कैसी पढ़ाई आप लोग की चल रही है? तैयारी जो है बहुत बढ़िया। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करवाएं, लाइक जरूर करवाएं और शेयर भैया जरूर जल्द से जल्द किया करें, ठीक है? एक हमको भी सपोर्ट करिए। चलिए, मैं टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 17 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। अगर देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल जो है 3 दिया है और इक्वेशन 2 दिया है, मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन 2 ही है और वेरिएबल 3 है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा बेसिक तरीके से चलता हूँ, फिर वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा। बेसिक तरीके से फार्मूले याद भी रहेंगे आप लोगों को। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर का a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। ये सूत्र आप लोग को याद होगा शायद, क्योंकि जी भैया याद है, हमको बहुत अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। अब चलिए इसका मान पुट करिए। इस पे देखो, हमको मान किसका निकालना है? इसी का मान निकालना है। ये मेरा आगे आ गया। इसका मान आप लोग को कितना दिया है? 11 दिया है। इसका मान भी 11 दिया, स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा। इसका मान भी हमको 17 दिया है और 3 से गुणा करते हैं। फटाफट आप लोग करके दिखाएं। सबका मान मुझे दिखा दिया मैंने आप लोगों को, तो आप लोग शायद उम्मीद है करेंगे। बहुत सही, हाँ पुट करिए, सब लोग पुट कर दीजिए। हम इसको पूरे को क्या मान लेते हैं? x मान के चलते हैं, ठीक है भैया। बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा? तो यहां करेंगे 11 ब्रैकेट है, मोहब्बत का गम है ब्रैकेट है, और इसका 11 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर क्या, माइनस का 3 इंटू में क्या लेंगे? 17। x बराबर 11 गुणे निशान मार दो 121 ब्रैकेट ही लगाओ भाई, ठीक। माइनस का 17 51। x बराबर घटाओ फिर गुणा करो, जो भी करना है। एक 121 में से 51 गया, कितना बचा? यहाँ पे बचेगा 0। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 12 में से 5 गया, 7 बचा। अब बताओ 11 सते 77, यानी कि 770 इसका आंसर बनेगा। 770 इसका आंसर बनेगा। आंसर सी, ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा। सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब मैं इसे वैल्यू पुट पे भी बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो, हम बताते हैं कैसे वैल्यू पुट करते हैं। मतलब हम जीरो, किसी ना किसी को जीरो बना दें। जीरो बना देंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जीरो किसको बनाए ये ध्यान देंगे हम लोग। जैसे मान लो कि मैं इसको जीरो बना दिया, सी को मैंने जीरो बना दिया, तो यहाँ भी ये दोनों सी हैं तो ये भी जीरो हो जाएंगे। और कहाँ पे है? ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि सी है तो सी से गुणा होगा तो जीरो ही बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्या बचा? सूत्र तो यही है। अब इसी सूत्र में थोड़ा हम काम कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि सी हमारा जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। माइनस का क्या लिखूंगा? 3ab लिख दूंगा। सी हमारा जीरो है, बराबर ए प्लस बी लिख देंगे। ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 3ab कर देंगे, ठीक। ये हमारा सूत्र छोटा हो जाएगा। जैसे इतना बड़ा सूत्र था, इसमें छोटा हो गया। क्लियर बात? अब हमको क्या करना है? इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो ये प्लस बी का कितना मान आया है भैया? सॉरी, इसको मैं कितना मान लूंगा? इनका मान लूंगा x। ए प्लस बी का मान 11। वही काम करना है, जो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 121 बनेगा 11 का, माइनस का 17 51 बनेगा। बहुत सही।
क्या करना है हमको, इसमें से करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 70 बचेगा, और 70 को 11 से गुणा करेंगे तो 770 बनेगा। क्लियर, ठीक है, बात हमारा वही है। अच्छा यहाँ वाला ऑप्शन में टल गया, 770, वेरी गुड, ठीक, क्लियर। तो चाहे आप लोग इसको, लेकिन जब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन देगा तो वैल्यू पुट हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोग को, पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप लोग इसमें से एक चीज बताइए कि इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी को जीरो बना सकते हैं कि नहीं। पहले बताइए इसमें वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, और इक्वेशन कितने हैं। वेरिएबल बताओ, इक्वेशन बताओ, कितने कितने हैं। अब देखेंगे तो वेरिएबल हमारे पास एबीसी 3 दिख रहे हैं, ठीक। इक्वेशन कहाँ दिख रहे हैं हमको देख लेना, 1 2 3 इक्वेशन भी हैं। तो हम यहाँ बताओ वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वैल्यू पुटिंग पे काम कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते, वेरी गुड, क्योंकि हम लोग 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, क्या करना है हमको, देखो ये देखो एक इक्वेशन दिया, यहाँ पे ध्यान देना, ए ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 दिया है, बी ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75 दिया है, सी a प्लस बी प्लस सी दिया है 105। हमको मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो एक चीज हम लोग करते हैं, लिखेंगे a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना दिया है 45, ठीक। फिर दिया है बी, दूसरा इक्वेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी, इसका दिया है 75। तीसरा दिया है a प्लस बी प्लस सी, इसका दिया है 105। अब ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं 45 75 105 एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा बताओ। कितने लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम से करोगे फटाक से हो जाएगा, एलसीएम सब लोग जानते हो। बहुत सही, 15 एलसीएम, ठीक। 15 एलसीएम कैसे आया, 15 3 45, तो ए का मान कितना बनेगा, इसका मान पूरा 3 बनेगा, 15 3 45, ठीक। 15 से इसको काट देते, 15 5 75, 5 बनेगा, 15 7 5, यानी 15 7 105, तो ये बनेगा। तो हमारे पास क्या आया, ए बराबर कितना देंगे हम 3, बी बराबर हम कितना रखेंगे 5 आया है, सी बराबर हमारा कितना है 7 आया। मान किसका पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा। जोड़ के बताओ, 9 5 14, 14 5 23, ठीक है, नहीं 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक। हासिल आया 1, तो सॉरी 2, ठीक है। यहां 4 2 6 2 8, 83 ऑप्शन है में कोई, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर बनेगा 83 ऑप्शन बी। ये तो मैं हासिल लिया यार, 83 ऑप्शन बी। कहीं समस्या हो तो बताओ, कहीं समस्या हो तो बताओ। समझ में आया एस, नहीं समझ में आया नो, टाइप करो फट से। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे एचसीएफ हो गया, एलसीएम लिख दिए, एचसीएफ एलसीएम तो ज्यादा निकलेगा, ठीक है, एचसीएफ निकाले हम लोग, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सी का मान है 126। तो a b प्लस बी सी प्लस सी a बराबर है, मतलब मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इक्वेशन देखेंगे तो कितने हैं 2, वेरिएबल कितने हैं 3, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम इनको मान लो 0, हम सी को ही हमेशा थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसे पूरा कट जाता है। सी को मान लिया 0, यहां भी ए सी हो जाएगा 0, मतलब कि ए बी का मान निकाला है, ए इंटू बी का मान, ए इंटू बी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे ये बताओ,
ए प्लस बी का मान 6 दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया है 126। मान किसका निकालना हमको, ए इंटू बी का। बात सही है। अब ये बताओ कि यहाँ पे या कोई 5 रहा होगा, कोई 1 रहा होगा, तभी तो ये 6 बना। बात सही है। तो यहाँ पे अगर हम 5 का क्यूब कर लें, यहां से देखते हैं थोड़ा, तो 125 बनेगा, और 1 का क्यूब कर दो तो ये मिलके 126 बन जाएगा। तो इसको मैं a को 5 मान लेता हूं, b को 1 मान लेता हूं, तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुणे 1 कर दो, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। है ऑप्शन में कोई? ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्योंकि इसलिए देखो, इसका क्यूब दोनों का क्यूब का करके यहाँ पे दिया 126 ना, तो हम तो देखें कि 5 और यहाँ पे कितना दिया 6, या तो 4 2 6 करो, या तो 3 3 6 करो, या तो इनका क्यूब 3 3 का 9 करोगे तभी तो नहीं आएगा। क्योंकि तो इसलिए 126 जो है 5 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कर दोगे तो 106 आ जाएगा। वेरी गुड, 126 आएगा, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए इसको। कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है। वेरी गुड, करियो करियो फटाफट। सब लोग का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट। क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 126। नहीं 26 नहीं, 126 नहीं होगा, 26 होगा केवल, 26 होगा केवल, 126 नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान है। पहले वाले चक्कर में लिख दिया था, ठीक है, 26 होगा केवल। तो अब हम लोग क्या करें इसमें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान पूछा, यहाँ पे सब स्क्वायर है। ओ भाई, तो पहले मैं देखो वेरिएबल यहाँ पे 3 है, इक्वेशन 2 है, तो हम मैंने 0 मानता, पहले सी को मैं 0 मान लेता हूँ, सी को मैं 0 मान लेता हूँ। बाबूजी का कहना है शाकाहारी रहना है, 0 यानी सी इक्वल 0 मैंने मान लिया। ठीक, मेरे पास बचा है a प्लस बी बराबर का 2, ठीक है, फिर है ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 26, 126 देखो बार बार लिखता हूं 26, ठीक है। मान हमका निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब हम लोग एक काम करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने से पहले इसका सूत्र लिखें हम। तो सूत्र, इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं आगे तो क्या होगा, मेरा सूत्र ध्यान देना, इसका सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब, अच्छा इसी पे लिख देते हैं, चलो इसको हटाओ, इधर लिख देते हैं हम लोग, लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको बनाएंगे हम लोग ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3, ठीक, क्लियर हुआ। अब जब इसका सूत्र मैंने बना लिया तो हमको क्या चाहिए, ए बी का मान चाहिए, वो तो मुझे दिया है, ए भी दिया है, लेकिन 3ab का मान नहीं दिया है। अब भैया 3ab का मैंने चाहे 3ab का मतलब ए बी का मान तो निकल ही जाए, तो ए बी का मान हमको निकाल लेना है। ए बी का मान कैसे करेंगे, जैसे यहाँ है तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी का मान दिया है 2, तो यहाँ 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया, 26 रख लो, देख लो यहाँ पे दिया है, ठीक है। प्लस का क्या करने वाले हैं हम, 2ab, और 2ab यहाँ रख लो, बहुत बढ़िया। तो हम 2ab का मानेंगे हम 4, माइनस का इधर लिख लेंगे क्योंकि प्लस जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, बराबर का 2ab, तो ये होगा माइनस का 22 बराबर का 2ab। जब हम निकालेंगे 2ab का मान, ab का मान निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस का 22/2, ये कटेगा
बनेगा 11, यानी ए बी का मान आएगा 11 माइनस का 11। अब वैल्यू पुट करो आ जाएगा, वैल्यू पुट करो आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये कट गया तो नहीं, इसी का तो मान निकालना है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। मैंने इसको एक्स पुट कर दिया, इधर लिख लेंगे एक्स बराबर ए प्लस बी का मान कितना दिया है 2, रख लो। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 2 ही दिया तो इसको रख लो 4 माइनस ए बी का मान कितना दिया है 11 माइनस का 33 कर जाएगा तो 33 लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस का 33 हो जाएगा क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स बराबर, ठीक, एक्स बराबर इनको जोड़ लो, कितना बनेगा 4 3 7 यानी 37 बनेगा, 37। मोहब्बत का गम है 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल है 1, 4 तिया 12, 1 13। गलत कर दियो का भैया, कोई गलत कर दिया। 7 दूनी 14, 14 का 4 और 3 दूनी 6 7 है, तो मैंने कहा था गलत, तो 13 हो गया था उसमें। ऑप्शन बी 74, 74। समझ में बात आई, 74। सब लोग का आंसर आना चाहिए 74 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाना चाहिए सब लोगों का। क्या हुआ, कुछ नहीं तो यार, इसमें लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 101, वो सॉरी बराबर का 101 है, तो अंडर रूट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड का मान ज्ञात करना है। अच्छा, आप लोग इसको देखे, मामला टन आ गया, यही तो बात है, वैसे ही होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार। सूत्र क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड बराबर, ठीक है, क्या लिखूंगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर बात होनी चाहिए। क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये बनेगा सूत्र। सूत्र जब तक नहीं याद होगा तब तक कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि मैं सूत्र लिखवाया हूं आप लोगों को कि जी भैया लिखवाए हो, जी भैया लिखवाए हो। अब ये बताओ, हमका इसी का तो मान निकालना है, अंडर रूट में इसको दे दिया है, कुछ नहीं करना है, इनको मान लो ये x, लेकिन इतना बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। लिखूंगा 1/2, ठीक है, 1/2, गलत तो नहीं हो भैया मान सूत्र 1/2। अब हम इसका मान कहीं दिया हमको, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 दिया है, गुणे का लिख लो 3, यह भी गुणे का लगाओ 3। अब इसका मान कहीं दिया है, ये देखो 101, 101 लिखा है, ऐसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, गुणे के 101, ठीक, गुणे का 101 माइनस का, इसका मान 3 है तो 3 त्रिक 9 स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, x बराबर 1/2 गुणे का 3, इसको गुणा करेंगे तो 303 बनेगा। 303 बनेगा कि नहीं बनेगा, रुक जा भाई, रुक जा, 303 बनेगा कि नहीं बनेगा। 303 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया 4, 294, तो यहां लिख दो गुणे का 294। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 से काट दो इनको, 1 4 7, 147 बनेगा, देख लो, तो इनको गुणा करेंगे क्या बनेगा, 3 गुणे 147,
तो x बराबर 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आया 2, 4 तिया 12 तो 14 का 4 हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4, कितना आया 441। ये देखो अंडर रूट में है, बिल्कुल सेम, उठा के अंडर रूट में 441 को पुट कर दो। 441 किसका क्यूब होता है? 21 का। ऑप्शन बी, क्योंकि इतना याद होना चाहिए कि 21 का ये होता है, 21 का ये होता है। ठीक है, तो समझ में आई बात? टनाटन मस्त। ये जो सूत्र है इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद करके रखें। ठीक है, सूत्र को जो है याद करके रखें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3ab बराबर का लगाओ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में 3 लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलो, ये सूत्र आप लोग का होता है। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ भाई, आप लोग इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना दिया है 3, इक्वेशन कितना दिया है 2, तो आप लोग वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। आप लोग किसी को मान लीजिए जेड को कर लीजिए, आप लोग जेड को 0 कर लीजिए। ठीक, और कहाँ है जेड को 0 कर लीजिए। a प्लस बी का मान वही एक्स प्लस वाई का मान 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 101 बन जाएगा। इसका इतना ही निकालना रहेगा हमको। तो क्या करें, अभी मैं सूत्र बताया था, इधर सूत्र लिख देता हूं। सूत्र इसका मैं बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, ए लिख जाता है बार बार, ए जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, दिख रहा है? हैं? ठीक, तो ये सूत्र पे कर लेना काम। अब कोई भी यहाँ स्क्वायर तो मैंने बताया था ना, एक्स प्लस वाई नहीं, अब एक्स प्लस वाई का मान पता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर, ओ सॉरी क्यों याद आता है एक्स, देख रहे हो, प्लस का 2xy लिख लेना, इसका मान निकाल के फट से पुट कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल 21 ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बता दिया, वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 पे परेशानियां बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए परेशानियां बढ़ाइए, करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए, क्योंकि मैं इनको आज और टाइप 9 को खत्म कर देंगे। टाइप 9 को मैं बिल्कुल टाइप 9 को मैंने फिनिश ही कर दूंगा आज। बस बहुत नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, चंद कदमों की बात है, बाकी हम लोग अपना मैदान फतेह हो जाएगा। तो क्या है, हमको देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया 85 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान दिया 913। तो क्यूब निकालना है एक्स वाई जेड का। ओ भाई, एक्स वाई जेड अंडर रूट क्यूब का है, एक्स वाई जेड का मान निकालना। ठीक है, मैंने अगर वो तो दिया ठीक, एक तो बात है, मुझे एक चीज समझ में आया कि इसमें सूत्र मैंने अभी जो लिखा था वही सूत्र लगेगा। बहुत बढ़िया, कौन सा सूत्र लगेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। वेरी गुड, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। वेरी गुड, देख रहे हो भी नो, इधर लगता है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही तो सूत्र था मेरा। क्यों? अब हमको क्या इसका मान निकालियो, हमका मान इसका निकालना है। फिर एक्स वाई जेड ही तो पूछा, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है।
चलते हैं हम अपने तरफ। इसका मान कितना दिया है? इसका मान तो निकालिए नहीं, इसी का मान तो निकालना है हमको। इसकी अच्छा ये दिया है भैया, ओ दिया है, हम तो भूल जाते हैं। 913 माइनस का 3 XYZ बराबर का 1/2 XYZ का 7। वेरी गुड, 7 घोड़े का निशान लगा भाई, 7। यहाँ पे चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते तब घोड़े का निशान लगाते हैं। 3XYZY का मान कितना? 7 7 49 ऐसा दिया 85। हम बड़ी जल्दी स्क्वायर कर लेते हैं। 85 ठीक, हो 85 ठीक, माइनस XY प्लस ZY का होल स्क्वायर करके 7 7 49 रख लेते हैं। क्या दिक्कत है हमको? स्क्वायर का मान कहीं दिया? नहीं दिया, इसको 49 ही रखना पड़ेगा। ओके हटाओ। 913 हे बाबू, कैसे कैसे हो आप लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या करना है भैया? 1/2 गुणे का 7 गुणे का 17 पचे 5 या 15 15 के 5 20 को इधर ही रखो यार, सॉल्व कर लेते थोड़ा ना। 15 के 5 अपन 8 3 24 24 1 25 मतलब कि 255 आएगा। गलत होगा तो कमेंट में कर देना यार, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ा देता हूँ। एक है बिल्कुल स्टेप से कर रहा हूँ, 1/2 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। गुणे का कितना बचा? 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 बचा। 14 में से 4 में से 4 गया 0। ठीक है, यहाँ 2 तो नहीं, 206 बचेगा शायद, बचेगा ही। काटो तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना बचेगा? 103। ठीक है, ठीक है विनोद, ठीक है विनोद, 7 से गुणा कर दो 103 को। ठीक है विनोद, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अच्छा जड़ नहीं लिखे, 7 3 21 का 1 यानी 21 का 21 लिख दो। 7 1 कम 781 ओ 21 721। हम किसका मान निकालेंगे? 3XY लिखो पहले। 3XYZ बराबर कितना है? 721। ये देखो प्लस में माइनस में इधर हो जाएगा। 9 13 तो 3XY क्लियर करना। अब चाहे इसमें से इसको माइनस करो, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। कितना बचेगा? 2। फिर 11 में से 2 गया 9, फिर 8 में से 7 गया 1 192। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अरे जेड छोड़ जाता है बाबू। ठीक है, तो हम लिखेंगे XYZ। माइनस का है, ध्यान देना यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा। ये बराबर में है, बराबर में है, ये है तो ये प्लस का है, ये माइनस का। देख लेते हैं, अभी आंसर नहीं आएगा तो कर लेंगे हम लोग, प्लस में कर लेंगे, कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है भाई। जाएगा तो क्या होगा? 192 बटे का 3, 3 छंग 18 मतलब कि 6 और 3 चौक 12। बात तो सही है, 64 आया। ठीक है, XY का मान कितना आया? XYZ का मान आया 64। हमको अंडर रूट में लेना है। 64 का क्यूब कितना होता है? 4 होता है। ओ भाई ओ, टेंगे टेंगे टेंगे, 4 आया आंसर। चलो प्लस में आंसर आया, माइनस प्लस चाहे जहां खराब हुआ हो, हमसे उससे मतलब ही नहीं। हमारा आंसर आया जिंदाबाद, माइनस प्लस देख लेना जिंदाबाद। मेरा आंसर आया वो जिंदाबाद, और माइनस प्लस कहीं गलत हो वो जिंदाबाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 9 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आएंगे टाइप 10। टाइप 10 तो फटाफट इसको निपटा ही देते हैं। लेकिन आप लोग यार सूत्र याद कर लो भाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए का माइनस है, माइनस का 22 दिया है। ए बी सी माइनस का 40 दिया है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस और प्लस सी क्यूब का मान निकालना। हो भाई, हम सूत्र पता है हमको भाई, सूत्र हमको पता है भाई, बिल्कुल पता है भाई। क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर का ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3abc। यही तो सूत्र होता है। बात तो सही है भैया, सूत्र यही होता है। कहाँ पे? ये वाला। अच्छा एबीसी नहीं लिखो। ओ आप लोग बड़े होशियार हो यार, जान तो गए हो सूत्र। यहाँ पे बता दे भैया, आप एबीसी नहीं लिखो, खाली एबीसी लिख दिए हो। अच्छा ये नहीं लिखा था बस, चलो बता दिया करो, नहीं तो हम समझ गए तो आप लोग जान गए हो। ठीक है, अब क्या होगा? मान हमको किसका निकालना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या हो भैया, इसका मान निकालियो हमका। ठीक है, इसका मान निकालना। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? यक्स मान लूंगा। ट्रेन जा रही है यार, उसकी आवाज आ रही है। तो लिखेंगे माइनस का, और एबीसी का मान दिया माइनस का 40। ठीक है, और एबीसी का मान कितना दिया? ए भैया, ये कौन सा हमारे साथ बेइज्जती है भैया? ए स्क्वायर प्लस ए भैया, इसका भी माइनस होगा। हे बाबू बाबू, ये बताओ, ये माइनस का है, अगर हम गुणा लगाएं, माइनस का 3 लिखें और फिर गुणा करें, और माइनस का कितना दिया? 22 दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, और माइनस का 22 लिखें, तो कुछ आप लोग बता सकते हो? कहो जी भैया बता सकते हैं। क्या बता सकते हो? ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12 120 बराबर का 1 लिखा है, इसे लिखा रहने दो। अब लिख दिए हैं खाली, अब इसको क्या होगा? 22 3 66। वेरी गुड, गुणे का 1 लख दो, 1 लख दो, लख दो और लख दो। इसको क्या 66 गुणे करेंगे तो ये 66 आएगा, लख दो। इतनी जल्दी तो नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को, मैं सोच रहा हूं। अब इस बताओ, हे भैया डबल डबल चल रहा है। ओ हट तेरी हट। क्या भैया? इसको x रख लो, माइनस का हम देख लो विनोद, हम बराबर लगा ले रहे हैं। ओ अब क्या करना भैया? x बराबर ले लियो। अभी उधर जाइयो तो क्या हुई? इधर जाइए तो क्या हुई भैया? माइनस का हुई है, तो 66 माइनस का नहीं, हाँ ठीक, ये तो इधर है, तो 120, मतलब इसको इधर ले आया हूं। 120 एक ही ऊपर करना है 120। x बराबर कितना होगा भाई? कितना बचा यहाँ पे? 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे 11 5 54 बचा यार। 54 आंसर कहीं आ रहा है? 54 आंसर ही नहीं आता, कहीं गलत क्यों मैंने? तेरी अंगुली पकड़ के कहाँ गलत हो गया भैया? रुक जाओ, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कहाँ गलत हो गया भैया। उंगली पकड़ के चला दी हमको कहीं ना कहीं। इसका मान तो हमको निकालना, मान लेते हैं x3। ए बी सी का मान दिया भैया 1, नहीं ए बी सी का मान कितना दिया? माइनस का 40। ठीक भैया, बराबर रख लेते हैं। ए बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 1। ठीक, इसका मान कितना दिया है? 1। 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, अभी माइनस रख लो। अच्छा यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया था। ओ भाई, इसका मान कितना दिया है? ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया 22। अब 22 को गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? 66। ओ भैया यही मैंने गलत किया था शायद, देख लेते हैं एक बार। ये कितना आएगा? 120 गुणा होगा तो प्लस का बनेगा, ये भी तो, हाँ यार ये भी तो प्लस का ही बनेगा 120। मैंने 2-3 जगह गलत किया था प्लस माइनस में। ये कितना आएगा? 1 गुणे 66 होगा, तो क्या होगा? x प्लस 120, 2-3 जगह गलत हुआ था भाई। कितना होगा? 67 होगा, तो x बराबर 67 है ना, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? 67 माइनस का 120। वही तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा था। अब बताओ यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा, और ये 11 से 5 ओ 53, माइनस का 53 आंसर आ रहा भैया, आ रहा है इसमें अब? ओ भैया बाहुबली, B4 बाहुबली। माइनस प्लस में देखो मेरा गलत हो रहा था, मैंने यहाँ पे क्या क्या गुणा कर दिया,
प्लस नहीं किया, गुणा कर दिया। मैंने वो लगाया तो प्लस था, मैंने गुणे का निशान मार दिया, तो गुणा कर दिया। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं, माइनस ही रख दिया, चाप दियो। होता है कभी कभी, सटक जाता है। ठीक है, तो मैं अपने बाड़ी को यहीं पे कह देता हूं विराम, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं अब मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। किसमें? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और क्या कौन से लाएंगे? टाइप 10 लाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सूत्र आप लोग याद करेंगे। और जो मैं कल वाली उसमें अर्थमेटिक में लगाया हूं प्रतिशत 1 से लेकर 45 तक, उसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।